सप्तशी है। देखो बांसुरी भगवान का मुख्य कल्याण भी है। देखो जब इन्हें जन्म लिया कहाँ जन्म लिया है? चंपापुर में। जब चंपापुर में ने जन्म लिया, वह नगरी कितनी पवित्र है, कितनी सुंदर है कि उसकी शोभा बढ़नी नहीं जा सकती। जहाँ इन्होंने जन्म लिया है, देखो भगवान जहाँ जन्म लेते हैं वह नगरी हमेशा उत्तम होती है। वो चारों तरफ भी उत्तम बना देती है और चारों तरफ खुशियाँ छा जाती हैं, हरियाली छा जाती है। हर जीव जंतु खुश हो जाते हैं। हर ऋतु के फल तैयार हो जाते हैं। अपने आप समय बदल जाता है। जहाँ धर्म का जीव जन्म लेता है, उस स्थान पर हमेशा खुशियाँ होती हैं और खुशियाँ रहती हैं। उस भूमि स्थान की क्या कहना है? सो स्वर्ग से इंद्रों को आना पड़ता है उस स्थान पर। उनका धर्म का स्वरूप इतना महान है, इतना तेज है, इतना ज्ञानी है। इस जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं। इन्हें सारा विश्व, स्वर्ग, सब 3 लोग सब दिखता है। लेकिन भरत भूमि पर जन्म लेते हैं मनुष्य गति में। समझो उनके माँ पिता कितने महान हैं। उनकी महानता का वर्णन क्या कहा जाए। जिस माँ से गर्भ में भगवान आते हैं और जन्म लेते हैं, उस माँ का धन्य हो गया। जिस गामा के गर्भ में अच्छे जीव आते हैं, वो अच्छे स्थान की ओर जाते हैं, ऊंचे स्थान की ओर जाते हैं, तो वे अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। माँ पिता खुश होते हैं, बड़े खुश होते अपने अंदर से, भगवान ने ऐसा पुत्र दिया जो मेरा पुत्र धर्म रास्ते से आगे की ओर उठ गया। ये सब पूर्व के संस्कार होते हैं। जैसा माँ पिता ने पूर्व में संस्कार किया, उसी के द्वारा ये पुत्र पैदा होते हैं।
किसी किसी के पुत्र धर्म से विमुख हो जाते हैं। समझो, जब धर्म से विमुख हो जाते हैं, वो अपने माँ पिता का नाम नीचे गिरा देते हैं। देखो, उस माँ पिता की कपूत संतान हुई है। जिन पुत्रों ने अपने धर्म का रास्ता नहीं पकड़ा, धर्म के रास्ते पर ना आकर अपने माँ पिता का सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया, मर्यादा नहीं की, देखो आगे यही रिश्ता चलेगा। तुम्हारी जो संतान होगी वो तुम्हारा ऐसा ही रास्ता होगा। समझिए। तो देखो, जब हर क्षेत्र पर ऐसे जीव जन्म लेते हैं, इसी भरतभूमि से हर जीव उठता है। न स्वर्गों से उठता है, न नरक से उठता है, उठता है तो भरत क्षेत्र से उठता है। ये भरतभूमि इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, इतनी पवित्र है। जब इस धरा से ये जीव उत्पन्न होते हैं यहाँ, और इसी धरा से ये जीव इस भरतभूमि का नाम करते हैं। क्यों? भगवान ने इस भरत पर, इस नगर में जन्म लिया। देखो, नगर का नाम लिया और पूरी भरतभूमि का नाम ली चल गया। देखो बंधुओं, इस धरा कितनी पवित्र है, कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। जब बांसुज जन्म लिया, यौवन अवस्था पे तैयार हुए, चारों तरफ देखा, संसार को असार देखा। इनके माँ पिता ने इनके शादी का प्रयास किया, लेकिन संसार को असार देखते हुए, देखो बंधुओं, जब संसार को असार देखा अपने नेत्रों से इन्होंने, समझो, आज कौन सा दिन है? उत्तम ब्रह्मचारी। समझिए, इन्हों की भावना ने कितनी भावना को इन्होंने प्रकट किया। देखो, सबसे पहले भाव अच्छे होना चाहिए। यदि तुम्हारे भाव अच्छे हैं तो उपाय को अपने पास रखना चाहिए। उपाय माने अंग। जब भाव के साथ अंग तैयार होते हैं, ये धर्म प्रभावना अपने अंदर प्रवेश कर जाती है। देखो, जब जहां अंग तैयार होते हैं तो पहले भावना से अंगों को तैयार किया। जब सारे अंग तैयार हो गए
माने उन्हों के पास में क्षमा का भी रतन है, सत्य का भी रचन है, सोच का भी रतन है, संयम का भी रतन है, तप का भी रतन है, त्याग का भी रतन है। ये सारे रतन उनके पास में हैं। अब देखो, सार व सार की बात रह गई है, सार असार की बात रह गई है। उनके अंदर सार था, इसलिए चारों तरफ असार दिखाई दिया। समझो बंधु, जहां सार आ जाता है, जैसे आप कोई वृक्ष काटते हैं, तो आप वृक्ष में देखते हैं पौधे के अंदर इसमें सार कितना है, सार कितना मोटा है, इसका माल अच्छा निकलेगा। चारों तरफ असार लगा हुआ है, उसको अलग करते, सार को निकालते हो वृक्ष पेड़ के अंदर से, उसका माल मसाला बनवाते हो। ऐसी मनुष्य के अंदर सार होता है। मनुष्य का सार दिखाई नहीं देता है। समझो, ये परग्रह है, ये सारी है। हमें किन किन चीजों से परिग्रह करना चाहिए? बाहरी अंगों से हमें क्या करना चाहिए? छुटकारा, इनसे परिग्रह नहीं करना चाहिए। परिग्रह किससे करना है? उनके प्रतिबिंब को तो देखना है, प्रतिबिंब से मतलब तो रखना है। लेकिन प्रतिबिंब के अंदर देखना क्या है? प्रतिबिंब चारों तरफ दिखाई देते हैं। जिस जिनाला में देखो, उसी जिनाला में प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। हल्का रूप होता है, बड़ा रूप होता है, छोटा रूप होता है। ये सारे रूप दिखाई देते हैं। लेकिन इस प्रतिबिंब का सार देखा? सार क्या है? बंधुओं, जब प्रतिमा का हम सार देखने की अपनी आंखों को निहारते हैं, तो उनका प्रतिबिंब ऐसे चमकता है जैसे हीरा चमकता हो। समझो, देखने में तो पत्थर का प्रतिबिंब है, लेकिन सार से देखा जाए तो हीरे के समान चमकता है। हीरे पे कभी आंख की रोशनी नहीं ठहरती है। समझिए, निगाह नहीं रुकती। माने कितने गुणों के धारी हैं, कितने गुण इनके अंदर विराजमान हैं। ये सारे गुण कैसे आते हैं? बंधुओं, सबसे पहले हम भावना से ब्रह्मचारी होते हैं। भावना
मैंने किसी की प्रति गलत नहीं की, गलत भाव नहीं ले आए, उसके प्रति गलत नहीं सोचा, उसके रूप को गलत भाव से नहीं देखा, उसके अंग को गलत भाव से नहीं देखा। भावना से मैंने ब्रह्मचारी को पद को धारण किया। जब मेरी भावना गलत नहीं होगी तो जरूर मैं इस पुद्गल को साज से सजा लूंगा। जब भाव तुम्हारा सही होगा, जब तुम्हारे अंग सही होंगे, यदि तुम्हारे अंदर अंग सही नहीं है, उपाय तुम्हारा सही नहीं है, तो भावना कभी सही नहीं हो सकती है, तो सार कभी आ नहीं सकता है। बंधु, समझो, अपना ध्यान लगाओ। क्षमा रिश्तों को दूर नहीं करता है। क्षमाधारी पुरुष से किसी की दुश्मनी नहीं होती है। समझिए, क्षमा इतना उत्तम रत्न है, इतना उत्तम रत्न है, तो इस पुद्गल को बर्बाद नहीं करता है, इस पुद्गल को गिराता नहीं है। ये पुद्गल मोम की तरह है, लेकिन क्षमा इस पुद्गल को पत्थर बना लेता है, पत्थर बना लेता है। बंधु, पत्थर पर कितनी चोटें घल जाएं, किंच खिंचती है। समझो, कितने हथौड़ी पड़ जाएं, कितने पत्थर इस पर बरस जाएं, लेकिन एक पत्थर टूटता नहीं है। बंधु समझो, जहां क्षमा होता है, देखो सत्य स्वयं आ जाता है। क्षमा से सत प्यार करता है, सत प्यार करता है, तुरंत सत्य आ जाता है। सत्य लोभ को पसंद नहीं करता है, सत्य लोभ को पसंद नहीं करता है, और सत्य लोभ को पसंद करता है। एक गृहस्थ में पसंद नहीं करता है, धर्म में पसंद करता है। कैसा लोग? समझो, जो धर्म में लोभ करता है वो गिर जाता है, और जो गृहस्थ में लोभ करता है वो भी गिर जाता है। बंधु समझो, मैंने पूजन की, आज सबसे ज्यादा भारत क्षेत्र के अंदर सही पूजा नहीं हो रही। कहीं भी किसी जिनाला में जा ले जाओ,
कहीं हो सकती है, वैसे हो नहीं रही। विद्वानों ने पूजा को अपंग कर दिया है, ज्ञानियों ने पूजा को अपंग कर दिया है। कहाँ कहाँ लोप कर दिया। धूपम निर्पान्ति स्वाहा, इस जगह हिंसा का भाव करते हैं। अग्नि में धूप को नहीं खेते, क्या बोलते हैं, जीवों की हिंसा हो जाएगी। जब तुम बोलते हो तो जीवों की हिंसा होती है, तुम चलते हो तब जीवों की हिंसा होती है, तुम खाना खाते हो तब जीवों की हिंसा होती है, जब खाना बनवाते हो तो जीवों की हिंसा होती है। लेकिन भगवान की पूजन में धूप को खेने से, अग्नि को रखने से जीवों की हिंसा होती है। देखो, जहाँ अग्नि का वास नहीं होता है वहाँ पवित्र नहीं होता है, पवित्रता नहीं होती है। समझो, वह पूजन अधूरी है, पूरी नहीं है। समझो, अग्नि क्यों बंद करती है? ज्ञानियों ने, जीव की हिंसा होती है, ज्ञानियों ने धूप के खेने से, धूप का सार निकलता है, इसको खेने से अग्नि में सार निकलता है कर्मों का, दिखता है धूप का। तो क्या कहते, मंदिर मेरा काला ना हो जाए। लेकिन तुम अपना कालापन तो छुटा लो पहले। धूप खेने से जिनाला का कालापन तो देखने लगे, लेकिन तुम इस पुद्गल का कालापन तो छुटा लो ज्ञानियों। पूजा अधूरी है। समझो, जब कर्मों का सार नहीं होगा, कर्म पूजन से नहीं कटेंगे, तो फल की प्राप्ति कैसे मिलेगी? समझिए। देखो, जब भगवान की हम पूजन करते हैं तो हमारी पूजन करने से जो मैं क्रिया कर रहा हूं, यदि मेरी पूजन में कुछ कमी है तो हमारी क्रिया सही नहीं हो सकती है, और हमारी पूजन सही है तो हमारी क्रिया पूरी भी हो सकती है। हमें पूजन पे आस्था हो सकती है, हमारा पूजन करने में विवेक लग सकता है। जब आस्था लगेगी, विवेक लगेगा, तो हमारी काया पवित्र होगी। बंधु, भरत क्षेत्र के अंदर जनालों में देखना, हर जनाला में अग्नि का वास नहीं मिलेगा। पहले पूर्व में घरों में अग्नियां होती थीं, हर घर में एक एक बर्तन में अग्नि का प्रयोग करके रखते थे। तो
गुरु को देव का वास नहीं होता था। मर्यादा का वास रहता था। जब से ऐसे ज्ञानी पैदा हो गए हैं, भगवान को मोक्ष जाने में लाखों वर्ष, हजारों वर्ष तपस्या करने पड़ी, तब मोक्ष का रास्ता पाया। आज का विद्वान 3 मिनट में मोक्ष जाता है। 3 मिनट में मोक्ष चलाया जाता है और लौट के धरा पर आ जाता है। आज का ज्ञानी विद्वान दीप, समझो, उनको तो लाखों हजारों वर्ष लग गए जाने में मोक्ष। आज के ज्ञानी को 3 मिनट में मोक्ष चला जाता है और मोक्ष का स्थान में दिखाता है, लेकिन स्थान बैठने को नहीं मिलता, इसी लौट के वापस आ जाता है इसी धरा पर। ऐसे ज्ञानी मनुष्य विद्वान हैं जो अपनी वाणी से बोलते हैं तो मोक्ष तो 3 मिनट में जा सकते हैं। अरे मोक्ष जाने में आयु का संस्कार भी बदल जाता है। कितनी बार आयु को लेना पड़ता है, इसको जीव को कितनी बार बदलना पड़ता है, तब मोक्ष का रास्ता मिलता है, वैसे नहीं मिल जाता है। जब तक ये जीव हर वक्त धम्म रास्ते के अंगों को ना पकड़े, भावना को ना पकड़े, उस सार को ना बनाए अंदर, तो ये स्थान को पा नहीं सकता है। बंधु, एक बार में मोक्ष कोई नहीं जा सकता। और आज का विद्वान 3 मिनट में जाता है, इतना ज्ञानी है। समझो वो भगवान बनाया, लेकिन क्या करें, बैठने के लिए स्थान नहीं मिला, इसी लौट कर उलट पलट होकर इसी स्थान पर आ गया। स्थान मिल जाता तो लौट के नहीं आता। तो लाखों वर्ष, हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जो जीव मोक्ष गए हैं, वो ये 3 मिनट वाला समझो, तो हो सकता कि सर्वार्थ सिद्धि को भी बदलना पड़ता। समझिए, आज के ज्ञानी को बोलने में शर्म भी नहीं आती है कि हम अपनी वाणी से क्या बोल रहे हैं। क्यों? शर्म होती ना तो बेशर्म भी नहीं होती। शर्म नाम की नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं अपनी वाणी से। इसलिए बंधुओं, देखो, बड़ा जहां ज्ञान संयम का होता है, वो ज्ञान की वाणी ऐसी नहीं निकलती है जैसी निकाली गई। जहाँ असंयम की वाणी होती है और मान की वाणी होती है, अहंकार की वाणी होती है, वो जीव ऐसी वाणी निकालता है। समझो, जैसे गौतम गढ़कर को श्लोक का अर्थ नहीं आया, तुमने सोचा मेरी पोल खुल जाएगी, चल तुम्हारे हम गुरु के पास चलेंगे। ऐसे आज ज्ञानी सोचते हैं मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, है ना, तो मनुष्यों को किससे गर्वित कर देते हैं? क्रोध की वासना से।
गर्वित कर देते हैं। इसलिए मनुष्य भय खा के बैठ जाते हैं। क्या सोचते हैं, हो सकता है जा सकते होंगे, उतना हमें ज्ञान नहीं है। समझो, ये मन बोल गया है। बताओ, ज्ञानी है और ज्ञानी के पास मान हो तो ज्ञानी बन जाएगा, धर्मी बंधु बन जाएगा? कभी नहीं बन सकता है। बंधु कभी नहीं बन सकता है। समझो, ब्रह्मचारी वो ही हो सकता है जो पहले भावना से होता होगा, जिसने भावना के में अपने नेत्र से को बस में कर लिया, नेत्र को ब्रह्मचारी की भावना से बस में कर लिया। सबसे पहले भावना के से नेत्र से देखा, दूसरे के रूप को देखकर ब्रह्मचारी पद धारण अंदर से है, तो मेरी नेत्र कभी गलत नहीं हो सकती है। कौन से सेठ थे जिनको सूली देखो, शेष सुदर्शन अपनी भावना से गृहस्थ जीवन में, देखो परिवार भी था, पत्नी भी थी, सब कुछ था, तब भी ब्रह्मचारी थे वो। किससे? अपनी भावना से दूसरों को बददृष्टि गलत नहीं करते थे। समझिए, वो भावना से ब्रह्मचारी थे। समझो, देखो रानी की कहाँ नीत बदल गई। उन्होंने अपने बचाव के लिए झूठ बोल दिया। क्या बोल दिया? नपुंसकलिंग हूं मैं। धिक्कार दिया। जब सुदर्शन का लड़का कुश्ती के लिए उतरा, राजा का लड़का कुश्ती के लिए उतरा, तो रानी पूछती किसका लड़का है? बोले सेठ सुदर्शन का है। रानी कहती वो तो नपुंसकलिंग है। और लोग रानियां बैठी थी। अब सब रानी रह गई, ये क्या बोल रही हैं? रानी से कोई लौट के जवाब तो दे नहीं सकता है। ये क्या बोल रही हैं? इन्हें कैसे पता? ये देखो, दूसरों को देख के सेठ सुदर्शन क्या बन गया? भावना के ब्रह्मचारी पद ने उसको क्या बना दिया? जब पुत्र को देखा, रानी की निगाह खराब हो गई। सेठ को बुलाया, उपचार किया सेठ के साथ। तिलमास सेठ नहीं डिगे। समझो, क्या दोष लगाया? क्या दोष लगाया? सेठ सुदर्शन की कहाँ तख्ते पे टांग दिया। उसने भय नहीं खाया। क्यों? वो भावना से ब्रह्मचारी था। इसलिए जब उसको लटकाने की राजा ने चेष्टा की, तो सिंहासन तैयार हो गया।
समझिए, देखो उसके सुदर्शन के पास पुद्गल के अंदर भावना का सार था, भावना का ब्रह्मचारी सार था। इसलिए शेषदर्शन को नहीं हरा सका, राजा स्वयं हार गया, लाने की स्वयं गति हुई। बंधु, ऐसा ब्रह्मचारी व्रत लेने से कोई नहीं होता है। मैंने ब्रह्मचारी व्रत धारण कर लिया, लेकिन मेरी भावना सही नहीं है, मेरी भावना गलत है, तो वह ब्रह्मचारी नहीं है। इंद्रिय से ब्रह्मचारी बन गया है, लेकिन भावना से ब्रह्मचारी नहीं है। समझो, जब भावना से होता है तो इंद्रिय से भी होता है। समझो, इसलिए बंधुओं, शरीर के अंदर जितने अंग होते हैं उसके अंग के अनुसार ब्रह्मचारी व्रत धारण है, तो उसके अंदर सार है। ये शरीर का सार है। समझो, इसी से तुम्हारा धर्म चलना है और इसी से धर्म से तुमको उठना है। इसलिए हमेशा बंधुओं, जिनाला जाने में हमने जो प्रतिबिंब देखा है, उनके प्रतिबिंब का अंदर का सार देखो। इतने प्रतिबिंब का सार देखो क्या है, ये कैसा इनका प्रतिबिंब बना। इन्होंने 16 कारण की भावना भा करके तीर्थंकर पद को प्राप्त किया। 16 भावनाओं को लेकर के तीर्थंकर का प्राप्त किया इसी भूमि से। समझो, तो अपनी भावना से देखो इनको कि ये प्रतिबिंब में पत्थर की मूर्ति है कि इनमें भगवान बसा है। क्या बसा है? इसके अंदर भगवान के गुण हैं कि नहीं है? ये पत्थर है, ये मूर्ति है। तुमने यदि सार नहीं देख पाया तो तुम्हें ये पत्थर ही दिखाई देगा। तो बंधुओं, 16 कारण का पूजन करने से तुम्हारे अंदर की इंद्रिय का तपन होना चाहिए। कितना सौभाग्य का दिन था। सोचो, एक अन्न का भोजन कितना सौभाग्य का था, क्योंकि एक अन्न माने हमारा पुद्गल एक अंग है, मेरा पुद्गल एक अंग है, इसमें दूसरा अंग नहीं है। समझो, मैं परिवार में हूं, जोड़े से हूं, एक अंग में हूं, दो अंग नहीं है, 4 आंखें नहीं हैं, 2 आंखें हैं। बंधुओं, इन्हें देखकर, इनके प्रतिबिंब को देखकर, इनके गुणों को तो अपने अंदर उतार करो, उतार करो। समझो, उतार कीजिए अपना। अभी तुम उतार नहीं कर पा रहे हो बंधुओं। समझो, उतार नहीं कर पा रहे हो। अभी तुम्हारे अंदर लोभ है, लोभ। समझो, वो लोभ नहीं छूट रहा है। गृहस्थ जीवन से हमें अपने अंदर से लोभ को भगाना है। लोभ
अपने पास नहीं रखना है। यदि रखना है तो लोभ कहाँ रखना है, उसका स्थान तो ढूंढो, उस स्थान का खोज तो करो कि इसको लोग को कहाँ रखना है। हर एक के स्थान अलग अलग होते हैं इस पुद्गल के अंदर, समझो। हमारे अंदर क्षमा का स्थान अलग होता है। क्षमा होता है तो मेरा पुद्गल हमेशा चमकता है, हमेशा मुस्कान रहती है। हमें दूसरों को देखकर क्रोध नहीं आता है, दूसरों को देखकर छल कपट नहीं आती है, दूसरों की माया पर हमें लालच नहीं आता है ना। अपनी माया देने में लोभ नहीं आता है, अपनी माया को सही स्थान लगाने में लोभ नहीं करना चाहिए, अपनी माया को गलत स्थान में लोभ करना चाहिए। समझो। और हमको जब क्षमा होती है तो अपनी वाणी से हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य एक बार बोला जाता है और झूठ कई बार बोलना पड़ता है। यदि तुमने एक झूठ बोल दिया तो उसके पीछे तुम्हें पूरा परिक्रमा देना पड़ता है, पूरा चक्र घूमना पड़ता है झूठ सत्य के साबित के लिए। उस झूठ को चारों तरफ से घूमना पड़ता है। हो सकता है कि तुम्हारा झूठ पकड़ गया। बंधुओं, कितना प्रयास कर लो, तुमने कितने उपाय किए झूठ के बचने के लिए, झूठ से बचने के लिए, क्योंकि तुम झूठ बोल गए। यदि मैं आज झूठ नहीं बोलता तो मुझको इतनी परिक्रमा देना पड़ती थी। समझो, जब भगवान के मैं परिक्रमा लगाता हूँ, एक माला के 108 गुरिये के माला लगाता हूँ, 108, इनके 108 माने गुण होते हैं, उनका तुम परिक्रमा लगाते हो, समझिए। इसलिए हमारा परिक्रमा लगाने से हमारी क्या है, अंदर की जो हमारी कमियां हैं इस परिक्रमा से हमेशा दूर हो जाती हैं और हम उनके शरण में लौट जाते हैं, अर्पित अपना शरीर उनको कर देते हैं। समझिए, इनका शरीर इनके शरीर में पितृ के समक्ष अपना शरीर भी लौटा देते हैं। हमें अब आप कैसा शरीर चाहिए, समझो। अभी तुम्हारा शरीर पत्थर नहीं है, क्योंकि झूठ बोलते हो, इसलिए तुम्हारा शरीर पत्थर नहीं है, समझिए। तो संयम कहाँ से आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई वृत्ति भी नहीं है, तुम त्याग नहीं कर पाते हो। जब त्याग नहीं कर पाओगे किसी चीज़ का, तो तुमने जो छोटे छोटे अणु बताए हैं, यदि तुम उनका त्याग करना सीख जाओगे तो तब करना भी सीख जाओगे। तब पर कैसा बैठना है, क्योंकि अभी तुम भक्ति पर बैठते हो तो कई बार आसन बदलते हो, समझो। देखो बंधुओं, जब भक्ति पर बैठना है तो आसन को नहीं बदलना है। प्रयास करो, प्रयास करो कि हम आसन ना बदलें। वो भगवान के प्रतिम से गुण खींचिए कि ये आसन पर बैठ गए तो लाखों बस एक आसन पर रहे। बंधु, समझो इनको देखकर। इसलिए इनके प्रतिबिंब को देखने में इनके सार को खोज करो, वह सार अपने अंदर भी देखो। माने हमारी किसी की दृपन निगाह न चली जाए, किसी के मकान पर हमारी निगाह न चली जाए, किसी के धन पर मेरी निगाह न चली जाए। ये निगाह चली गई तो तुम्हारी भावना सही नहीं है, तो आप उस पथ के धारी नहीं हैं अभी, समझिए। इसलिए बंधुओं, ध्यान करो। आज तुमने लाडू चढ़ाया है, देखो जब इन्होंने
मनुष्य पर्याय में राज किया। समझो, इनने राज को से मोह नहीं किया, राज से लालच नहीं किया, अपने अंदर नहीं बसाया, ऐसे छोड़ दिया, ऐसे तिरस्कार कर दिया। तो जैसे इनका राज ना हो, इनका राज ना हो, असार समझ के। देखो, इनने राज को अपने असार समझ के, जैसे तुम्हारे पास में समझो सुंदर शरीर है, सुंदर शरीर है, इस शरीर को कैसे रखाना है, इस सुंदर शरीर को कैसे रखाना है। हम श्री सुदर्शन बनना पड़ेगा, श्री सुदर्शन बनना पड़ेगा, तब शरीर रख पाएगा तुम्हारा। समझो, तुम्हें भक्ति में धनंजय बनना पड़ेगा, उनकी ऐसी पूजा करनी पड़ेगी। उनकी पूजा देखो तो उनके कान बंद हो गए, इतना शोर हुआ, लड़का आया, सब कुछ हुआ, उनने मुड़ के नहीं देखा, पूजन में मस्त रहे। समझो, जब पूजन के बाद उठे तब उनके कान खुले, आँख खुली, तब शरीर को मोड़ा, तब देखा तो बैठा दिखाई दिया, पड़ा दिखाई नहीं दिया उन्हें, न पड़ा देखा उनने। वो पूजन में ऐसे मस्त थे। तो देखो, ये शिक्षा उन सेठ से लो कि हमें कैसी पूजन करना है, इससे अपनी पूजन में मस्त हो जाओ। ब्रह्मचारी का धारण किससे सीखना है, ये अपने शरीर को सार किससे सीखना है, अपनी प्रतिमा से, अपनी मूर्ति से, भगवान की मूर्ति से, अपने शरीर के अंदर सार देखो। देखो उन्होंने राज कैसे त्याग दिया। हम माया के पीछे हम दान नहीं कर पाते हैं, हाथ बांध लेते हैं, दान देने में हाथ बांध लेते हैं, आहार देने में हाथ सिकोड़ लेते हैं। समझो, या औषधि देने में हाथ सिकोड़ लेते हैं। ये तुमने जहाँ जहाँ पुण्य का बंध होता है वहाँ तुमने अपना हाथ सिकोड़ लिया है। अपना धन देखते हुए उस धन को रखाने के चक्कर में अपना हाथ सिकोड़ दिया। हो सकता है तुम्हारा धन विलीन हो गया, विलीन हो गया, धन चला गया। कितने लखपति थे, कितने अरबपति थे, लेने जब मैंने हाथ को बंद किया, हाथ को खोला नहीं, गले स्थानों पर खोला, तो मेरा धन का पता नहीं पड़ा। मनुष्य कहते हैं पर्स के खोलने से कि मैं दिन भर बिजनेस करता हूँ, पैसा खूब आता है, खूब आता है, लेकिन बचता बिल्कुल नहीं, दिखता बिल्कुल नहीं, कहाँ चला जाता है। तो कहता है अपना ध्यान लगाओ, अपनी गलतियों पर ध्यान लगाओ, अपनी क्रिया पर ध्यान लगाओ। पैसा रुकेगा नहीं, जा पाएगा। ये पैसा तुम्हारे शरीर को नहीं खाएगा। सच्चे बन जाओ, रास्ते पर आ जाओ। तुम अब रास्ते पे नहीं हो। समझो, क्यों माँ की इच्छा है कहीं जिनालय में दान देना है,
माँ कहती है बेटे से, बेटा हम उस मंदिर के लिए 10,000 रुपया बोल आए हैं, दे दो। माँ के पास तो है नहीं, माँ अपने बच्चे से मांगेगी। पुत्र कहता है माँ तुमको पता नहीं है, जितना तुम रुपया बोल आई हो उतना रुपया मेरे पास में नहीं है। ऐसा दान करने से क्या फ़ायदा है कि इतना दान करो। अरे 5,000 बोल लेती, 2,000 बोल लेती, 1,000 बोल लेती। माँ कहती है बेटे मेरी इच्छा 10,000 रुपये की हुई, क्योंकि भगवान ने तुमको माना है, पिता ने इतनी संपत्ति दी है, तुमको खा नहीं सकते हो, तब भी तुम दान देने में क्या कर रहे हो बेटा। सोचो कहाँ जाओगे तुम, गिर जाओगे बेटे, दान में कभी हाथ नहीं सिकोड़ना। माँ बेटे को समझाती है, लेकिन पुत्र जब गद्दी पर बैठ जाता है तो 10,000 रुपया माँ के बोलने में उसको कठिनाइयाँ उठती हैं। माँ रह जाती है, धिक्कारती है, हे भगवान मेरे कुंख से कैसा पुत्र पैदा हुआ जो दान देने में हाथ से कोड़ता है। दान से तो धन बढ़ता है, जीवन सुखी रहता है। अब मेरा बच्चा सुखी नहीं रह पाएगा, अब दुखी होगा। माँ विलाप करती, ठीक है बच्चा 10,000 रुपये दे देता है, समझिए, लेकिन उसकी भावना सही ना होने से उस पुत्र की संपत्ति का धीरे धीरे पता नहीं चला, कहाँ चली गई। न दान दिया न खर्च किया, रखाए हुए था, लेकिन वो अपने आप कोठों से पता नहीं पड़ा कहाँ चली गई। जब उसने अपना धन का कोठा खोला तो खाली मिला, खाली मिला, सोने लगा। मैंने धन को कहीं खर्च नहीं किया, कहीं दान भी नहीं दिया, मैंने अपने हाथ को ऐसे संभाला, लेकिन मेरा धन जाने कहाँ चला गया। रोने पीटने लगा। सोचो, दुखी होने लगा, पीड़ित होने लगा कि मेरा गया तो गया कहाँ। तब उनका बच्चा गुरु के पास जाता है, नमन करता है, समक्ष लौट जाता है, पूछता है गुरुदेव मेरे पास इतनी संपत्ति और मेरी संपत्ति का कोई पता कहाँ चली गई। गुरुदेव हंसने लगते हैं, समझिए, गुरुदेव हंसने लगते हैं, हंसकर बोलते हैं सेठ जी तुम्हारे पास अपार संपत्ति, लेकिन जिस माँ ने पैदा किया था उस माँ ने 10,000 रुपये बोले, तुमने अपनी माँ को कैसे फटकारा। तुम्हें माँ ने खूब समझाया, तुमने अपनी भावना से
खुशी के साथ 10,000 रुपया नहीं दिए। मान, अहंकार, क्रोध के कारण 10,000 रुपया दिया। इसलिए वह संपत्ति तुम्हारे माँ पिता की धर्म की संपत्ति थी, काली संपत्ति नहीं थी, धर्म की संपत्ति थी। जब तेरे हाथ धर्म पर नहीं उठते हैं, इसलिए उस संपत्ति बाहर निकल गई, क्योंकि ये हमको कुमार मार्ग पर चलने वाला सेठ का पुत्र हमको छूने ना पाए। उस संपत्ति ने अपने को छूने को रोक दिया, इसलिए वह विलीन हो गई, अब तेरे पास में नहीं है, अपने आप तेरी संपत्ति चली गई है। तू धर्म करता, धर्म रास्ते पर चलता तो ये संपत्ति रुकती। ये काली संपत्ति नहीं थी, ये मोक्ष की रास्ते की संपत्ति थी। समझो, ये धर्म स्थान पर संपत्ति लगती है। समझो, ये सत्य संयम की लक्ष्मी थी। इसलिए तेरा हाथ खोटा था, छूने लायक नहीं था, क्योंकि तूने क्रोध भावना अहंकार के कारण संपत्ति को छुआ है। उसी संपत्ति ने निर्णय कर लिया था, आज इनने क्रोध भावना से हमको छुआ है, हम आज के बाद इन्हें दिखाई नहीं देंगे, इसलिए वह संपत्ति विलीन हो गई। तुम छूने की कार्य नहीं रही। तुमने ताला कितना ही लगाया हो, लेकिन संपत्ति विलीन हो गई तुम्हारी। इसलिए देखो बंधुओं, अपने हाथ नाम से रोको, भावना से बढ़ाओ। समझो, यदि कुआं का पानी खींचता है रहे तो कभी खाली नहीं होता, भरता जाएगा। जितना तुम दान देते जाओगे, दान से तुम्हारी तिजोरी भरती रहेगी। गलत रास्तों पर जाने से तिजोरी कभी नहीं भरेगी। इसलिए बंधुओं, तुम जहाँ जहाँ देखते हो पैसा फेंकते हो, लेकिन धर्म स्थानों के स्थान पर जाकर नाम से पैसा फेंकते हो, लेकिन भावना से पैसा नहीं फेंकते हो। समझो, इसलिए तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे शरीर में भी लगती है। बंधुओं, तुम्हारे अंदर का सार सही नहीं है, तुम्हारे अंदर सार नहीं है। सार में हो तुम, असार में होने के कारण तुम्हारे पास अवगुण पैदा हैं। समझिए, पूजन जारी करते हो, क्रोधमान कसाय से कर रहे हो, भगवान को तुम देख नहीं रहे हो, मूर्ति को देख रहे हो। ये पत्तल की है, पीतल की है, ये अष्टधातु की, इन नेत्रों से देख रहे हो, भगवान की भावना से नहीं देख रहे हो। इसलिए बंधुओं, समझो, तुमने जो देखो लाडू चढ़ाया है भगवान का, तो भगवान ने सारी इंद्रियों को कसौटी पर कर लिया, सारी इंद्रियों को अपने कसौटी में कर लिया, और इंद्रियों को अपने अंदर बांध लिया, और उनके जब अंग तैयार हो गए, समझो अंगों से तैयार हो गए, तो उनके अंदर सार प्रकट हो गया, क्योंकि उससे वो लहराने लगे चारों तरफ। क्षमा, संयम, सत, तप, त्याग से वो चारों तरफ लहराने लगे। उनकी वाणी हमेशा उज्जवल निकलने लगी, उनका पुद्गल कांतिमय चमकने लगा। समझिए, शरीर में जरा भी सिकुड़न नहीं है,
त्याग के कारण, इतना त्याग करते हैं लेकिन शरीर में सिकुड़ नहीं आता है, समझो, तो सारा अपने आप प्रकट हो जाता है। इसलिए बंधु, जैसे तुम्हें बताए छोटे छोटे अणियों को करना, तो तुम्हारा शरीर चमकेगा। तुम्हारा शरीर कैसे चमकेगा? जब तुम्हारे शरीर के अंदर कोई बीमारी पैदा नहीं होगी। देखो अभी तुम्हें बुखार आ जाता है, हाथ गोड़े टूटने लगते हैं। देखो इतनी न इस स्थान पर तुम्हें गर्मी लग रही है, न इस स्थान पर धूप लग रही है, कुछ नहीं लग रहा है ना। भोजन भी अच्छा कर रहे हो कि भोजन से कोई हो सकता है, तो भोजन भी अच्छा, अब कुट रहे हो अंदर के अंदर, तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि क्या करें, कहाँ से फंस गए। एक अन्न को सार माने भोजन कर रहे है ना, न पकवान मिल लो, न माए खोआ मिल लो, न जलेबी मिल रही, न रसगुल्ला मिल रही है ना। अपने घर रहते तो मन को सब बनवा लेती, सब खा लेती। ऐसे तो एक अन्न को भोजन बता दो, खाओ। अरे तुम अंग शरीर एक ही तो दिखा रहा हो, दूसरों दिखा दो तो हम ये सब कर लेते। तुम्हें भगवान ने तुम्हें खोज छाट दो, हम क्या कह दें, है ना। हमसे तो कह नहीं सका, भगवान से कहो तो जो का कर रहे तुम। अब भगवान ने तुमसे प्यार करूँ, मोह नहीं करूँ, तो उनने सब त्याग करा दो, तुम आओ अब एक अन्न ले लो। अब तुम उस समय तो कड़ाई गो तनक रहेगा। अब तुम्हें रास्ता भी मिला, छोटी छोटी यदि पाल जाओगे तो तुम उठ जाओगे, और नहीं पालोगे तो तुम ही गिर जाओगे। जैसा सेठ धन को रूता फिरता है, ऐसी तुम भी धन और धर्म को रूती फिरोगे, नहीं मानोगे तो, समझो। देखो जो हाथ से, देखो मुखारबिंद से जो वाणी निकल जाती है वह लौटकर वापस नहीं आती है, समझो। निकल गई। यदि तुमने झेल ली तो अच्छा है, नहीं झेल पाई तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, समझो। यहाँ तो ऐसा स्थान है। इसलिए बंधुओं, इस सारी वाणी जो निकल रही, आवाज़ निकल रही भगवान की, ये तुम्हारे उठने के लिए, तुम्हें रास्ता पर चलाने के लिए, ऊंचे स्थान पर उठाने के लिए ये पहचान दी जा रही है, समझो। देखो तुमने जब सब अंग अपने बस में सारे कर ली भगवान ने, तो देखो तुमने जल को लिया, जल से क्षमा होता है। देखो जल क्षमा होता है, तो पुद्गल में क्षमा है। यदि मेरे पास क्षमा है तो क्षमा को ले लिया, क्षमा जल है, क्षमा को ले लिया, और क्या लिया? मीठा माने चीनी मीठी होती है लेकिन गर्म होती है, समझो। मैंने उसमें घोल दिया, जल में घुल गई तो शक्कर दिखाई नहीं दी हमें, है ना। दूध में पानी घुल गया तो दिखाई नहीं दिया, समझो। यदि स्त्री अंग में समा गई पुरुष के तो दिखाई नहीं दी, समझिए। जो तुम्हारे सारे गुण हैं, अंग हैं, तुम्हारे शरीर में समा गए तो तुमने इनकी रास्ता पकड़ ली, समझो। इसलिए तुम सारे अंगों को समाकर कहाँ चढ़ाते हो? अग्नि पर चढ़ाते हो। तो देखो पानी उड़ जाता है, उसका पिंड तैयार हो जाता है। इसी तरह से जब भगवान तपस्या करते हैं तो पुद्गल उड़ जाता है, पुद्गल उड़ जाता है, वो केश नाखून पड़े रहते हैं। भगवान का शरीर जलता नहीं है, समझो। भगवान के शरीर के अंदर खून नहीं होता है,
इनके शरीर में कुछ नहीं होता है, पूरा पुरुष पर्याय होती है। क्यों? जो इनने अंग इनके अंदर के हैं, इसी कारण से इनका शरीर दूध की धारा से बना। समझो बंधुओं, तो देखो तुम जब इनके गुण अपने अंदर विराजमान करोगे, पुस्तक में लिखे हुए उस पर चलोगे, तुम्हें देखो दो जीवों की हमने तुम्हें रास्ता दिखाई है, सेठ सुदर्शन और धनंजय। इन दो का ध्यान कर लियो। समझो, एक हाथ को सेठ सुदर्शन बना लियो, एक हाथ को धनंजय बना लियो। समझो, तो देखो धनंजय बनाइयो दाहिने हाथ को, समझो इसको धनंजय बना लियो, और डेरे हाथ को सुदर्शन बना लियो। काय इसकी काउशनी बनती है। ये हमेशा सबका दुश्मन होता है। समझो कैसा दुश्मन? ये हमेशा अपने रास्ते पर रहता है, किसी के रास्ते को स्वीकार नहीं करता है। समझो, इसलिए बंधुओं, जब तुम भूल जाओ अपने घर में बैठे तो ध्यान कर लियो। तुम जब जिनालय जाओ पूजा करने के लिए तो धनंजय का ध्यान कर लेना कि हमें पूजा इन सेठ कैसी करने, है ना। और हमें तेरे हाथ का ध्यान करना, तो सेठ सुदर्शन कैसा सील पाड़ना है। समझ, यदि तुमने दो ही हाथ कर ले और दो ही दो को जुड़ गए तो सेठ सुदर्शन सूली तैयार हो गई। समझो, चपका हाथ और समझो ये दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। तब का होता तो सील, तब वाला सील से हमेशा बचता है। सील नहीं जाता तब वाले का, तब वाले का चरित्र नहीं जाता है, तो सील कैसे चले जाएगा?